आज हमारे मन में ये विचार आया कि लोग इतना ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित होते हैं तो क्या सुझाव दिया जाए, अपने दर्शकों को क्या बताया जाए जिससे वो लोग स्वस्थ हो सकें। तो हम आपसे निरंतर यही कहते आ रहे हैं, आजकल बीमारी का मुख्य कारण है हम इस आधुनिक युग से जितना ही जुड़ते जा रहे हैं उतना बीमार होते जा रहे हैं। शादी पार्टियों में आजकल लोग जाते हैं और ऐसे अगर किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि खड़े खड़े आपको खाना खिलाया जाए, खड़े होकर भोजन प्राप्त करवाया जाए, किसी व्यक्ति को यह अच्छा नहीं लगेगा और वो थाली को पकड़ के चल चल कर भोजन करना पसंद नहीं होगा। लेकिन इस आधुनिक युग में, इस मॉडल युग में एक ऐसा सिचुएशन डेवलपमेंट कर दिया गया कि व्यक्ति समझता है, अपने आप को प्रोफेशनल समझ के खड़े होकर भोजन करता है। और भोजन यहाँ की रीति नहीं है खड़े होकर करने की, यह विदेशों की रीति है। या जहाँ पर जगह कम थी, लोगों ने क्या किया, भोजन को लगा दिया और बैठने उठने की जगह नहीं थी, कुर्सियाँ लगाने की जगह नहीं थी, तो वहाँ पे खड़े होकर भोजन करने की एक रिवाज बना दिया गया कि ताकि ज़्यादा व्यक्ति आ जाएंगे और अपने मन से खड़े होकर भोजन कर लेंगे। तो ये स्टैंडिंग का खाना शहरों का खाना है, विदेशों का खाना है। जहाँ खड़े होकर भोजन करते हैं वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं होती है उनके पास कि वह बैठकर भोजन कर सकें। जब हम खड़े होकर भोजन करते हैं जो हमारा पाचन तंत्र होता है वो बिगड़ता है, क्योंकि खड़े होकर भोजन करने में ये होता है कि सीधा हम खड़े होते हैं, जब हम बैठते हैं तो हमारे पेट पे ऐसे कसाव आता है और कसाव आने पर क्या होता है, पाचन तंत्र की जो भी आपके पाचन अंग होते हैं वह दबाव पे होते हैं। तो जो हम भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं भोजन को, तो भोजन आवश्यकता से अधिक हम नहीं ले पाते क्योंकि पेट पर प्रेशर पड़ने लगता है। जो हम खड़े होकर भोजन करते हैं तो हम आवश्यकता से ज़्यादा भोजन ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या होता है, हम खा जरूर लेते हैं लेकिन भुगतान हमें ही करना पड़ता है। तो किस रूप में करना पड़ता है, लोगों को दस्त की शिकायत हो जाती है, लीवर की समस्या हो जाती है। भोजन अगर हम आवश्यकता से कोई भी खाद्य पदार्थ हुआ या कोई भी सामग्री हुई, किसी थैली में अगर 5 किलो की थैली है, अगर उसमें हम 6 किलो का भात डाल रहे हैं तो वो प्रसार जरूर अवश्य कर जाएगी। जब वो प्रसार करती है तो कहीं ना कहीं से डैमेज होती है, कहीं ना कहीं से विकार को उत्पन्न करती है। हमें आवश्यकता है अपने शरीर के बारे में जानने की। हम अपने शरीर के बारे में जान के और अपनी महत्वपूर्ण क्रियाओं के बारे में जानकर अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। तो स्वस्थ रखने के लिए हमें आवश्यकता है पुनः से पुरानी पद्धति पर चलने की। जब हम पुरानी पद्धति पर चलेंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ हो पाएगा। तो हमें सचेत होना होगा अपने शरीर को लेकर। अपने पूर्णतया शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमें पुरानी पद्धति पर ही चलना होगा। पुराने लोगों की, पुराने दादा बाबा, नाना नानी इत्यादि जितने भी हमारे पूर्वज थे, जो लोग पुरानी बातें बताते थे, तो वह सारी बातें सत्य थी, क्योंकि वह पूर्णतया हमें लाभ देने वाली बातें थी, पूर्णतया हमारे शरीर को स्वस्थ करने वाली बातें थी, पूर्णतया हमारे शरीर को स्वस्थ करती थी। तो जो भोजन की बात हमने की है आपसे, वो बिल्कुल ही सत्य है और कहीं ना कहीं से हमारे डाइजेशन सिस्टम पे दिक्कत होती है। तो जब हम अपने पाचन तंत्र को जब तक हम सही नहीं कर सकते तब तक हम पूर्णतया अपने शरीर को स्वस्थ नहीं कर पाएंगे। तो हमें आवश्यकता है अपने पाचन तंत्र को सही करने की, क्योंकि हमारा पाचन अगर सही होता है, हम भोज्य पदार्थों को लेते हैं, अगर हमारा पाचन सही होता है तो हमारे शरीर में वह पूरी तरीके से लग पाता है और हम अपने शरीर को बलिष्ठ बना पाते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता पाते हैं। और ये देखा जाए तो पहले के लोग आजकल 70 साल तो पूरा नहीं कर पाते हैं। 25 साल के बच्चे हैं, उनको सर दर्द की दिक्कत है, बुखार आ रहा है। और पहले के लोग बताते हैं कि हमारा पूरा जीवन यापन हो जाता था, पूरा जीवन बीत जाता था और एक सुई तक उन्हें नहीं लगती थी, एक सुई भी उन्हें नहीं लगवानी पड़ती थी। न बुखार होता था, न जुकाम होता था, लेकिन औषधियों को इस्तेमाल करके वह अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते थे। और आज जब बच्चा जन्म लेता है, अस्पताल से ही उसको सुई की डोज दे दी जाती है। तो आप बताइए उसका स्टेमिना कैसे बढ़ेगा, कार्य करने की शरीर की क्षमता कैसे बढ़ेगी। जब हम किसी का सहारा ले लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं
वो शिथिलता में आ जाती हैं और सहारे की डिमांड करती हैं। जब हम किसी चीज़ पर, किसी वस्तु विशेष पर जब हम निर्भर हो जाते हैं तो ये निर्भरता हमारे शरीर को ये बतलाती है कि हम उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। ऐसा क्या होता है, जब अपने शरीर पे कोई दर्द होता है तो थोड़ा भी दर्द होता है वैसे ही हम जाके दवाई का इस्तेमाल कर लेते हैं और शरीर हमारा स्वस्थ हो जाता है। अगर हम उस दर्द को सहते हैं तो जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वो सहती हैं और वो क्षमता, कार्य करने की क्षमता होती है, स्टेमिना को बढ़ाने की क्षमता होती है, ग्रोथ करने की क्षमता होती है। तो इस क्षमता को जब तक हम बढ़ा नहीं पाएंगे तब तक हमारा शरीर अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। तो इस क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या होता है, अपने अंदर एक हुनर जागृत करना होता है, अपने अंदर एक हुनर को बनाना होता है, अपने अंदर एक स्टेमिना, नया ग्रोथ तैयार करना होता है। तैयार कैसे करना होता है, हमें अपने शरीर को ढालना होता है उसी प्रकार से। जब हम उसी प्रकार से अपने शरीर को ढाल लेंगे तो हमारा शरीर रोगों से लड़ने की ताकत पाएगा और रोगों को नष्ट करने की ताकत खुद से इकट्ठा कर लेगा। और जब हम तुरंत, हमें सर दर्द की दिक्कत हुई, तुरंत हमें बुखार हुआ, हम जाके डॉक्टर के पास से सुई लगवा लेते हैं या एक पैरासीटामोल ले लेते हैं। हल्के से बुखार पे अगर वातावरण ही चेंज हो रहा, हल्का सा शरीर में गुनगुनी हो गई तो हम विलम्ब नहीं करते हैं, तुरंत आवश्यकता है हमें दवाई लेने की और तुरंत हम दवाई ले लेते हैं। तो क्या होता है, हमें हमारा शरीर जो है, जो हमारी मांसपेशियां हैं, थोड़ा भी अपने आप को बचाने के लिए शरीर में एक स्टेमिना, एक कार्य करने की क्षमता, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य कर ही नहीं पाती हैं। तो क्या होता है, हम बीमार ही होते जाएंगे। हम दवाइयों का इस्तेमाल कब तक करेंगे, हम कब तक दवाइयों के सहारे रहेंगे। तो आज का हमारा यही संदेश है कि आप सब लोग पुरानी पद्धति पर आ जाएं और जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं और शरीर को बलवान और तंदुरुस्त और बुद्धिमान, मस्तिष्क से बुद्धिमान होना चाहते हैं तो हमें पुरानी पद्धति पर ही चलना चाहिए। इन गर्मियों के मौसम में हमें आवश्यकता है शुद्ध शरबत पिए, नींबू निचोकर बढ़िया शुद्ध एक शरबत तैयार करें और जब हमें गर्माहट महसूस हो तो हम उसे ग्रहण करें और अपने शरीर को ठंडा करें। न कि हम आइसक्रीम का प्रयोग करें, न कि हम फ्रिज में लगी हुई ठंडी पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें। और आज आपको विशेष जानकारी देना चाहेंगे, जो हम इस ठंडा हम लोग पीते हैं, दुकानों से लेते हैं, ये सारा केमिकल युक्त होता है। इसको बिल्कुल ही इस्तेमाल आप लोग ना करें। आप शुद्ध शरबत बनाएं, चीनी का शरबत बनाएं, गुड़ का शरबत बनाएं और राब का शरबत बनाएं और नींबू का सेवन करके एक गिलास आप पिएं। आप देखिए कितना आपको राहत मिलती है। ये केमिकल युक्त चीज़ों का बिल्कुल ही इस्तेमाल न करें। हमारे मन में ये विचार हुआ कि लोगों को देखकर थोड़ा सा विचार हुआ और हमने चाहा कि आप लोगों तक वाणी के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से थोड़ा सा आपको जागरूक किया जाए और बताया जाए कि आप इसका उपयोग ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में और कुछ अच्छी जानकारी लेकर।